और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर से आपको बता दें कि दमोह उपचुनाव में हार को लेकर बीजेपी हाईकमान अब सख्त हो गया है। दरअसल उपचुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर पूर्व मंत्री जयंत मलैया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जबकि उनके बेटे सिद्धार्थ मलैया को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया। सिद्धार्थ प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के जिला संयोजक थे और साथ ही दमोह के जिला अध्यक्षों को भी निलंबित कर दिया गया है। ये कार्रवाई बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के निर्देश पर की गई। बता दें कि उपचुनाव हारने के बाद बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोधी ने हार का जिम्मेदार जयंत मलैया को ठहराया था। और मृदुल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। मृदुल, चर्चा उस दौरान भी हमने की थी, जयंत मलैया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है पार्टी की तरफ से। बिल्कुल आशीष, आपने ठीक कहा कि चर्चा हमने उस वक्त भी की थी। और आप देखिए, दमोह का जो चुनाव था वो ना सरकार बनाने वाला था ना सरकार गिराने वाला था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा पर सवाल खड़ा हो गया है। आप अगर उस पूरे लेटर को देखेंगे जिसमें प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कारण बताओ नोटिस दिया है, उसमें ये साफ लिखा गया है कि पार्टी की विचारधारा जो है और पार्टी का जो कार्य है उसके इतर जाकर आपने जो कदम उठाया उससे पार्टी की छवि धूमिल हुई है। और जो प्रत्याशी हैं जो थे राहुल लोधी जो हार चुके हैं, उन्होंने आरोप लगाए, उसका भी उसमें जिक्र किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जयंत मलैया को कारण बताओ नोटिस दिया गया है, लेकिन इसके बीच की हमें स्थिति को समझना होगा। आशीष, आप देखिए, जयंत मलैया वो नेता हैं जो मध्य प्रदेश में कई सारे मंत्री पद पर रहे हैं, लेकिन दो चुनावों को अगर आप देखेंगे उनके पिछले, जिसमें पहले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और इसके पहले के चुनाव में आप जाएंगे तब भी वो घिसटते घिसटते ही जीते थे, यानी जीत के करीब पहुंचते पहुंचते उनको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा था। तो जयंत मलैया 17,000 वोटों से नहीं हरा सकते हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ कुछ पदाधिकारी हैं जिन पर कार्रवाई हुई है। उम्मीद आशीष ये भी की जा रही है कि जो मंत्री उस क्षेत्र से आते हैं, जो सांसद उस क्षेत्र से आते हैं, उन पर भी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि अभी तक स्थिति आप देखेंगे तो किसी एक के बस का नहीं है। वहां पर दमोह की सीट है, वहां के सांसद हैं प्रहलाद पटेल, वहां की जिम्मेदारी थी मंत्री भूपेंद्र सिंह के साथ, उसके साथ ही साथ गोपाल भार्गव के पास एक अहम जिम्मेदारी थी। तो समझ सकते हैं कि हर एक नेता वहां पर जुटा हुआ था, लेकिन इतनी बड़ी हार, अभी ये पहली कार्रवाई, हो सकता है हमें आगे और कार्रवाई देखने को मिले। निश्चित रूप से, चूंकि उपचुनाव में जब ये परिणाम आए और हारे हुए कैंडिडेट ने स्पष्ट कर दिया, वहां पर उन्होंने स्पष्ट मुंह खोलकर बोला कि हम किसी एक व्यक्ति की वजह से हारे, बाद में फिर उन्होंने नाम भी ले लिया जयंत मलैया। तो क्या ये मृदुल ऐसा देखा जाए कि ये हार को निजी तौर पर ले गए थे जयंत मलैया? देखिए, दो चीजें हैं। आपने राहुल लोधी का जिक्र किया कि उन्होंने सीधे तौर पर नाम ले दिया जयंत मलैया का। जी, जयंत मलैया का उस सीट पर दखल है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी बड़ा नेता लंबे समय से जिस सीट पर लड़ता है उसकी एक अलग छवि वहां पर बन जाती है। और पूरे चुनाव की जो जिम्मेदारी थी, जो प्रबंधन की जिम्मेदारी थी, वो जयंत मलैया के ही कंधों पर थी, क्योंकि उनके लोग पहचान के थे। शहर क्षेत्र में बहुत ज्यादा संख्या में वोट था। उनके जो बेटे हैं उनको तो, और जो हमारे साथ इस वक्त हितेश वाजपेयी जी जुड़ गए हैं, उनसे भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। वाजपेयी जी, अभी चूंकि इस वक्त बहुत जरूरी था इस पर एक्शन लेना, चूंकि पार्टी की बहुत किरकिरी हो रही है। जयंत मलैया का नाम लेकर के यहाँ पर आरोप लगाया गया था कि उनकी वजह से हम हारे हैं। क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है? क्या सिर्फ मलैया निशाने पर या और भी कई नेता रहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जो नोटिस दिए गए हैं उसमें जवाब आने दीजिए, और जवाब आने के बाद फिर वरिष्ठ नेता आगे का निर्णय लेंगे। सर, और भी कुछ लोगों को नोटिस जारी किया गया या सिर्फ जयंत मलैया को लेकर? आपके सामने है, आपकी जो खबर है उनके नोटिस जारी हुए हैं। आगे और क्या किया जाएगा ये तो पार्टी की जो अनुशासन समिति है और वरिष्ठ नेता है वो तय करेंगे। जैसे जैसे तय होगा आपको जानकारी होती जाएगी। वाजपेयी जी, हमारे सहयोगी मृदुल शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी कुछ सवाल करना चाहते हैं आपसे। मृदुल, वाजपेयी जी फोन लाइन पर हैं, आप पूछ सकते हैं सवाल। बिल्कुल हितेश जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि जब चुनाव के नतीजे आए थे तो पहला फोनो हमने ही किया था और आपने कहा था हमें तो अपनों ने लूटा। आपकी बात सच हो गई। आज कई सारे बड़े नेताओं को कारण बताओ नोटिस दिया गया है, और उस नोटिस में साफ तौर पर लिखा हुआ है हितेश जी कि अनुशासनहीनता की परिधि में आता है, घोर अनुशासनहीनता। तो क्या जयंत मलैया की बस का है कि वो 17,000 वोटों से हरा देंगे?
देखिए मधुर जी, मैं रिपीट कर देता हूँ उस समय मैंने क्या कहा था, और ज्यादा सुविधा होगी। मैंने उस समय ये बहुत स्पष्ट कहा था कि कमलनाथ और कांग्रेस की खासतौर से 3 पुश्तों में कभी इतनी हिम्मत या ताकत या हैसियत नहीं रही कि वे हमें इतने मतों से हरा दे। आप 1951 से लेकर आज तक के चुनाव क्षेत्र के देख सकते हैं। तो इसी आधार पर मैंने इस बात को कहा था, और वहाँ की तासीर हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं। वहाँ के मैं बिल्कुल हितेश वाजपेयी आपकी बात को मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। एक छोटा सा सवाल मेरा इसलिए है क्योंकि इसके पहले के चुनाव को देखेंगे तो जयंत मलैया को हार का सामना वहां से करना पड़ा। उसके पहले के चुनाव में देखेंगे तो जीत का अंतर उनका बहुत कम रहा। कुणाल चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस से, उनसे भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। कुणाल जी, बड़े बड़े नेताओं को यहाँ पर पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। हालांकि कांग्रेस को लेकर हमारे साथ जो बीजेपी के सहयोगी जुड़े हैं उनका ये कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से लेकर कई बड़े नेताओं का नाम लेकर कह रहे हैं उनके बस की नहीं है हरा देना। ये अब जिसको दिन में सपने देखना उसका तो कुछ नहीं कर सकता। अब जनता ने 17,000 वोट से हरा दिया, उसके बाद भी ये सपने देख रहे हैं कि हरा नहीं सकते, ये नहीं कर सकते। ये जो घमंड और नफरत के जो भाव है ना, और जो जिस प्रकार की एक रावण का अहंकार रूपी भाव है, और यही अहंकार रूपी भाव लेके डूबा है। अभी मैं कुछ दिन पहले गृह मंत्री के बयान सुन रहा था, जयचंद करे तो जयचंद सब बजे। जयचंद असली क्या कांग्रेस से लेके गए थे वो जयचंद है, या जिनने इनकी पार्टी को सींचा वो जयचंद है? ये भारतीय जनता पार्टी तय करे। इनका मामला पर जनता ने जिताया है और जनता ने इन्हें सबक सिखाया है, और इस जनता के सबक को सीख लो। जिस प्रकार से ये ठीकरे फोड़ने की, एक कलेक्टर को हटा दिया, 5 पार्टी के कार्यकर्ताओं को हटा दिया, पार्टी के कार्यकर्ता है, कलेक्टर के बस की बात नहीं। जनता ने 17,000 से घर करने का काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी की टीम को वो पूरी तरीके से शिवराज सिंह को नकारने का काम किया है। जो 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार ने काम किया था, और जो झूठ और फरेब की राजनीति करके इन्होंने खरीदे हुए जनादेश की सरकार बनाई थी, और उस खरीदे हुए आदमी के साथ कितनी इनको मोहब्बत है कि जिन लोगों ने इनकी पार्टी को जीवन भर सींचा, उनको दरकिनार करते हुए उनके साथ जिस प्रकार से धोखा भी करो, चोरी भी करो, सीना जोरी भी करो, तो ये कहता है करे अब इनको क्या करना है। ये कह रहे कांग्रेस के बस के लिए। ये जनता सबक सिखाती है, जनता के सबक को सीखने का काम करे, पर ना कि ये रावण और कंस की तरह इस देश में इनका भी अहंकार नहीं रहा, तो इनका क्या रहेगा। नितेश जी, खरीदा हुआ जनादेश, ये कैसी शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं कुणाल जी? बिकाऊ लोग हैं, बिकाऊ पार्टी है, तो नेचुरली जो मंडी में खड़े हैं उनको मंडी की भाषा समझ में आएगी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को खुद अपने आप को बिकाऊ समझती है। कांग्रेस खुद कहती है कि वो तो बिक जाती है सत्ता के लिए। तो मुझे लगता है कांग्रेस जब खुद ही अपने आप को बिकाऊ मानती है और चंद नोटों में बिक जाती है, तो मेरे को तो मैं क्या कर सकता हूँ, उनको शुभकामनाएं दे सकता हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी का तो कोई आदमी गया नहीं इधर उधर। लेकिन सर ठीक है, पुनर्विचार करने का समय है। आपने नोटिस जारी किया, आप कह रहे हैं कि जवाब आ जाए उसके बाद इस बारे में बात करेंगे। लेकिन नाराजगी जानना चाहेंगे सर, नाराजगी का क्या कारण रहा? वो पुरानी हार या और कोई वजह है? पार्टी में सही से ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा सीनियर नेताओं का, क्या वजह हो सकती है सर? किस बात की नाराजगी? सर जो आरोप लगे हैं जयंत मलैया जी पर, उन पर जो नोटिस उन्हें जारी किया गया है कि आप घोर अनुशासनहीनता की जो बात है, वो क्यों दिखा रहे हैं ऐसी अनुशासनहीनता? क्यों, क्या कोई नाराजगी है उनमें? ये पूछना चाह रहा हूं मैं आपसे। ये तो आप बताएंगे ना, नोटिस का जवाब आएगा तो उसको पता लगेगा। बातें समझ में आएंगी उसमें कि क्या होगा, क्या हुआ। ठीक है मृदुल जी, हमारे साथ कुणाल और हितेश जी दोनों जी जुड़े हुए हैं और इनसे आप सवाल ले सकते हैं। बिल्कुल, मैं हितेश वाजपेयी जी से एक सवाल करना चाह रहा था। हितेश जी, क्योंकि देखिए अंदर खाने ये खबर भी है कि जो दमोह के आसपास आपके मंत्री हैं, चाहे वो गोपाल भार्गव हो या फिर भूपेंद्र सिंह हो, और दमोह के जो सांसद हैं प्रहलाद पटेल हो, चुनाव में इनकी भूमिका भी बड़ी थी। तो क्या बड़े नेताओं को ये जानकारी नहीं मिली कि अंदर खाने इतना बड़ा खेल चल रहा है? देखिए मधु जी, आप भी जानते हैं कि वहाँ की परिस्थितियाँ क्या थी। कई कार्यक्रम हम कर चुके हैं इसके ऊपर। बड़े नेताओं के संज्ञान में भी ये विषय था। जो चुनाव में जिम्मेदारियां दी गई थी वो उसी को दृष्टिगत रखकर भी दी गई थी। तो ऐसा थोड़ी ना है कि कोई अचानक पता लगता है इस चीज का। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। चुनाव का समय जब होता है तब पूरी पार्टी इकट्ठे होकर उसको लड़ती है। चुनाव के बाद फिर वो बाकी चीजों पर विचार भी करती है।
तो मुझे लगता है कि ये पार्टी में लोग सब देखते रहते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, और उचित समय आने पर उचित कार्रवाई होती है। ठीक है, मैं एक सवाल कुणाल जी आपसे भी करना चाहता हूँ। उचित कार्रवाई तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन जयंत मलैया ने जो अनुशासनहीनता दिखाई है, क्या कांग्रेस को इस बात का पता था कि जयंत मलैया आपके लिए काम कर रहे हैं अंदर खाने? जनता की जीती हुई जीत है। जनता ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिए। किसी व्यक्ति के भरोसे कांग्रेस पार्टी ना तो चुनाव लड़ी है, ना भारतीय जनता पार्टी के भरोसे लड़ती है। जनता ने जीता है, जनता की जीत है। कांग्रेस पार्टी के उन कामों की, कमलनाथ जी की जो ऐतिहासिक काम 15 महीने में करे थे, उसकी जीत है। ये तो क्या है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली जो कहावत है ना, 17,000 से अगर इतना बड़ा कोई नेता हो गया कि कोई 17,000 से हरा दे। मैं भी एक पॉलिटिकल हूँ, प्रैक्टिकल पॉलिटिकल लड़का हूँ, विधायक चुना हूँ और जनता के बीच से चुना हूँ। थोड़ा बहुत कोई 1000, 2000 का 500, 1000 का कोई करते कितना ही बड़ा नेता अपनी जगह है, हजारों वोट से जनता को ये वोट ले ले। ये मुझे लगता है कि जिन लोगों ने कभी चुनाव नहीं लड़े होंगे उनको ये आइडिया हो सकता है। मैं तो खुद एक जनप्रतिनिधि हूँ, जनता के बीच का चुना हुआ व्यक्ति हूँ, मुझे मालूम है इसकी क्या हैसियत रहती है। किसी भी दूसरे दल कुणाल जी थे तो हितेश वाजपेयी जी से मैंने यही सवाल किया था, क्योंकि जयंत मलैया का जो जीत का अंतर था वो बहुत कम था, उसके बाद उनको हार का सामना भी करना पड़ा। लेकिन एक सवाल मैं हितेश जी जरूर आपसे करना चाहूंगा, मेरा आखिरी सवाल है आपसे ये, क्योंकि अभी कारण बताओ नोटिस दिया गया है और आपने उसी दिन कह दिया था कि हमें अपनों ने लूटा, तो क्या ये अपने जो है ये यहीं तक सीमित है, या फिर आपको भी ऐसा लगता है कि अभी और लोग हैं उनसे भी सवाल जवाब करने चाहिए पार्टी संगठन को? देखिए, ये तो राजनीतिक क्षेत्र है और बहुत अच्छी बात है कि कुणाल भाई ने कुछ स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस की तो हैसियत ही नहीं है कि वो कुछ 1000 भी जितवा पाते, यदि जितवाते भी। तो यही बात तो हम कह रहे हैं कि कांग्रेस तो में ये हैसियत नहीं है कि वो इतने मतों से अपने प्रत्याशी को जितवा ले। 51 से आज तक के चुनाव में हम देखते आए हैं, तो वाकई में ये कांग्रेस की जीत कर रहा है। तो भाई कहीं ना कहीं जो बातें हुई है वो हमारे दल में हुई है और उसी का कारण है कि आज इस प्रकार के नोटिस या बातचीत निकल के आ रही है। उसका पूरा अन्वेषण होगा और जहाँ कहीं भी ऐसा लगता है वहाँ आगे भी कार्रवाई होगी। और मुझे लगता है कि जवाब आने दीजिए, आपको भी सभी चीजें आपके सामने रहेंगी, क्योंकि अन्वेषण तो जरूरी है, क्योंकि आगे चुनाव भी लड़ना है। और जब मैंने आपको कहा ही है कि वो हमारी ही सीट है परंपरागत रूप से और बहुत कम अंतर से पिछली बार हम हारे थे, इसमें कोई दुमत नहीं है। तो आप मानकर चलिए कि कांग्रेस तो विषय ही नहीं है। कांग्रेस तो एक कोलेटरल एडवांटेज लेकर बैठी है हमारे घर में जो कूट हुई उसकी परिस्थिति के। तो कांग्रेस तो आप छोड़ दीजिए, कांग्रेस तो विजयी नहीं रह गई है, देश में भी है तो प्रदेश में भी हम नहीं रहने देंगे। 23 तक ये मान के चलिए। कुणाल चौधरी जी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात पूरी करें। कुणाल जी क्या कह रहे हैं आप? मुझे हंसी आती है इनके ऊपर जी कि जो खरीदे हुए जगह देश के ऊपर बैठे और कांग्रेस को नहीं रहने देंगे। कांग्रेस मिटाने की जिसमें जनता को मिटा। अरे शांति रखो वाजपेयी जी, कांग्रेस मंडी चापलूसी मत करो, हटा देगी। कुछ भी नहीं बनाया आपको, कुछ भी नहीं बनाया आपको, घर करके शांति रखो। अरे हटा देने की इच्छा मत। अरे कांग्रेस की जिसमें जनता को शमशान पहुंचा रही है जनता, ये इसी जिद में जनता को शमशान पहुंचा दिया लूटरों का। ये रेमडेसिविर क्यों बिक रहे 25,000 के? ये रेमडेसिविर इंजेक्शन 25,000 के इसीलिए बिक रहे हैं विधायक खरीदी के पैसे, चुनाव लड़ने के पैसे से, ये ऑक्सीजन लगने से उसका पैसा इधर ये लूट रहे हैं जनता को। वो मालूम है क्यों लूट रहे हैं, देख रही जनता, ये जनता देख रही है। जिस गवर्नमेंट और सरकार का इस देश में रावणकार भी नहीं रहा है और सबके निपटे हैं, सब अभी जनता ने निपटाना शुरू करा। 17,000 से दिया पहला चाटा, सीधे चाटा मारा, चाटा जनता ने ठीक है कुणाल जी। और गाल फैलाने की जगह अपने घर के लोगों को चाटा मारो जनता ने। नहीं सर कहीं काम करना पड़ेगा। अगर किसी को अनुशासन में लाना है तो थोड़ी कार्रवाई तो करनी पड़ेगी, सख्ती तो दिखानी पड़ेगी। कुणाल जी इस पर ठीक है, वो उनकी पार्टी का विषय, उस पर भी बात मैं उन्हीं से चाहूंगा कि वही जवाब दें। ठीक है, इस गलत फहमी में रहना बंद करें। जनता के जीत जनता को चुनौती दे रहे हैं। ठीक है सर, ये तो जनता पे ही छोड़ दें आप। ठीक है कुणाल जी, मैं आ रहा हूँ। चाटा मारा है जनता ने,
इतना बुरा चाटा मारा, उसके बाद सर लोकतंत्र में ऐसे चाटे पड़ते रहते हैं। सुनिए तो सही हितेश जी बहुत सारी बातों को लेकर, हालांकि इस दौरान चूंकि जयंत मलैया पर जो कार्रवाई की जा रही है, हालांकि जवाब देने का समय उन्हें दिया गया है और वो जवाब जो देंगे उसके पहले ही उनके बेटे को निलंबित कर दिया गया। सिद्धार्थ मलैया की मैं बात कर रहा हूं, उन्हें नोटिस क्यों नहीं दिया गया? उनसे क्या जवाब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, मतलब आपकी पार्टी? देखिए, जयंत मलैया जी हमारे बहुत सीनियर मोस्ट लीडर हैं। हाँ। और जयंत मलैया जी उस समय के नेता हैं जिनके घर में अर्जुन सिंह, डीपी मिश्रा सब जाके बोला करते थे कि सब कांग्रेस में आ जाओ। लेकिन जयंत मलैया जी कोई बिकाऊ लाल तो है नहीं, जैसे कांग्रेस में बिकाऊ नेता घूमते हैं ना इधर से उधर, थोड़ा सा लालच दो तो इधर से उधर हो जाते, फिर उधर से इधर हो जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी बिकाऊओं की पार्टी है। बिकने वाले एमएलए कांग्रेस में मिलेंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं मिलते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना। पूरे देश भर में आप देखोगे कांग्रेस के एमएलए फॉर सेल होते हैं। क्यों होते हैं मेरी आज तक समझ में नहीं आया कि भाई राहुल गांधी बिकाऊओं को टिकट देती क्यों है? ये तो स्थिति कांग्रेस की है। हमारे नेताओं को हम संभाल लेंगे, उनका जवाब आने दीजिए, वरिष्ठ नेता उनके साथ बैठेंगे और आगे की बातचीत करेंगे। ठीक है तेज जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। कुणाल चौधरी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। मृदुल बहुत शुक्रिया।